नमस्कार, मैं मनोज पांडे मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले के वीडियो में हमने दो चर रैखिक समीकरण के विषय में आप सभी लोगों को बताया था। आज हम दो चर रैखिक समीकरण के कुछ अन्य सवालों को हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 वर्ग मीटर बढ़ता है। हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए माना हॉल की लंबाई x मीटर, हॉल की लंबाई हमने x मीटर मान ली और चौड़ाई y मीटर। अब पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, कह रहा है कि लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए। अब इसमें जो है, यदि लंबाई x है और चौड़ाई y है तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई x बाई मीटर स्क्वायर, ये जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। पहली कंडीशन में है लंबाई 10 मीटर बढ़ा दी जाए। फर्स्ट कंडीशन में क्या है? लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में कितनी की गई है? 5 मीटर की वृद्धि। चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? 600 वर्ग मीटर बढ़ गया। पहले क्षेत्रफल था XY, अब इसमें 600 वर्ग मीटर बढ़ गया। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। x इंटू वाई प्लस 5x प्लस 10y प्लस 50 इक्वल टू XY प्लस 600। XY और XY कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारा 5x प्लस 10y इक्वल टू 550। 50 जो है इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसमें 5 से सभी संख्याएं कट रही हैं तो हम इसको काट देते हैं। 5x प्लस 2y इक्वल टू 110। 5 से पूरी समीकरण को हमने भाग कर दिया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन है उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर। तो लंबाई में क्या किया है? 10 मीटर घटा दी गई, x माइनस 10। चौड़ाई में 7 मीटर बढ़ा दी गई, x बाई प्लस 7। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। इक्वल टू पहले था हमारा XY प्लस 100 वर्ग मीटर बढ़ गया। अब इसको जो है हल कर लीजिए। XY प्लस 7x माइनस 10y माइनस 70 इक्वल टू XY प्लस 100। XY कैंसिल हो गए तो 7x माइनस 10y इक्वल टू 170। माइनस का था 70, इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको हल करना है। इसमें विलोपन विधि से हम x या y को
बराबर कर लें किसी एक को। तो बाई को बराबर करने के लिए हमको समीकरण 1 में 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखिए समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5x प्लस 10y 550। दूसरी समीकरण थी 7x माइनस 10y इक्वल टू 170। बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो इसमें घटाने पे नहीं जोड़ने पे आएगा। तो 7 5 12x इक्वल टू 0, 7 5 12 के 2 हाथ से लगाइए 6x, x इक्वल टू 720/12 काट दीजिए, x इक्वल टू आ गया 60। ये हमारा जो है x का मान 60 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम x का मान रख दें तो ये हो जाएगा 60 प्लस 2y इक्वल टू 110, 2y इक्वल टू 110 में से 60 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 50, y इक्वल टू आ जाएगा 25। अब x और y के मान हमारे निकल आए, अतः हाल की लंबाई हो गई 60 मीटर और चौड़ाई हो गई 25 मीटर। यही हमारे जो है आंसर हो जाएंगे। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने उस पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, मान लीजिए कि पुस्तक का क्रय मूल्य जो है 1 रुपया था, माना पुस्तक का क्रय मूल्य 1 रुपया जो है वो हमने मान लिया। अब कह रहा है कि पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने में उसने पुस्तक खरीदी थी। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? x प्रतिशत, जितना क्रय मूल्य था उतने ही प्रतिशत पर लाभ पर उसने बेच दी, x प्रतिशत लाभ हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? ₹24 विक्रय मूल्य ये दिया है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य दिया है 24, क्रय मूल्य है x। अब लाभ कितना है? x का क्रय मूल्य का x प्रतिशत, x का x प्रतिशत, यानी कि x प्लस x गुणे x बटे 100, यानी कि 100x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100, ये हो गया 24।
2400 हो जाएगा बराबर 100x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। ये समीकरण बन गए। अब 2400 के अर्थ में आपने पढ़ा होगा 2400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 100 आ जाए। माइनस अगर लगा है तो अंतर, प्लस लगा है तो योग। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब 120 में से अगर हम 20 घटा दें तो 100 आ जाएगा, और 120 और 20 की गुणा कर देंगे तो 2400 आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 120x प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 120 माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, x और माइनस माइनस प्लस 120 इक्वल टू 0। x प्लस 120 x माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20। और दूसरा x प्लस 120 जब करेंगे बराबर 0 तो वो माइनस 120 हो जाएगा, माइनस में नहीं हो सकता। अतः क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया। ठीक है, इसके उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। कह रहा था कि एक पुस्तक को जितने रुपए में खरीदता है, कैसे देखिए जांच, जितने रुपए में खरीदता था 20 रुपए में खरीदी, उसका उतने ही प्रतिशत लाभ पर 20 का 20% लाभ पर बेच दिया 24, यानी 20 गुणे प्लस 20 गुणे 20 बटे 100 बराबर 24। काट दीजिए, यानी 20 प्लस 2 दूनी 4 इक्वल टू 24, यानी 24 इक्वल टू 24। ये हमारे उत्तर की जांच हो गई। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु है x वर्ष, और उसके पुत्र की आयु जो है 22 वर्ष मान लें। जैकब के पुत्र की आयु है 22 वर्ष। ये दोनों की वर्तमान आयु हमने मान ली। अब जिस प्रकार से कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि x प्लस 5 और पुत्र की है y प्लस 5, दोनों में 5 वर्ष की वृद्धि होगी। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, किसकी आयु है, जैकब की आयु 3 गुनी है पुत्र की आयु से,
यानी कि हम पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर दें तो दोनों की आयु हमारी बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 5 इधर आ जाएगा 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व है तो 5 घटा दीजिए, बाई माइनस 5 क्या है, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु 7 गुनी थी तो हम पुत्र की आयु को 7 गुनी कर देंगे तो दोनों हमारी आयु बराबर हो जाएंगी। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 माइनस का था, प्लस 5 प्लस होगा 30। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। दोनों समीकरणों में x बराबर है, इसलिए हमको किसी समीकरण को कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1 व 2 से x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, हल कर लीजिए। दोनों घटाने पर माइनस प्लस और प्लस घटाने पर x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 40, y इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू आ गई, अब हमको जो है x की वैल्यू निकालनी है। x का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख लीजिए, x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, x माइनस 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 40। अब x और y की वैल्यू क्लियर हो गई। अतः जैकब की आयु की वर्तमान आयु जैकब की x मानी थी, x वर्ष यानी कि 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा।